स्वागत है। तो आज के इस 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा विद्युत मोहन को। तो अभी भारतीय उद्यमी है ये विद्युत मोहन, जिनको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का विजेता घोषित किया गया है। तो इन्हें विश्व के कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए ये 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में शामिल किया गया है। ये जो पुरस्कार है बेसिकली 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है। विद्युत मोहन की बात करेंगे तो ये एक इंजीनियर हैं जो कि तकाचार के सह संस्थापक है। तकाचार एक सामाजिक उद्यम है और इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो वातावरण में, एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, उसके एमिशन किए बिना अपशिष्ट जो होते हैं ना, जिसे आप पराली बोलते हो, उसको जलाकर चारकोल और उर्वरक में बदल देगी वो मशीन। फिर अभी हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा को। तो अभी उद्योगपति हैं ये हमारे रतन टाटा जी। इनको फिलिस्तीनियों सहित क्षेत्र में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर है हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी, ये नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको। एक्चुअली में 2014 में 2 जनों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। एक तो ये हो गई कैलाश सत्यार्थी और एक थी मलाला यूसुफजई। तो अभी तो बात हो रही है कैलाश जी की। तो ये जो बुक है जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इस बुक को अभी लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने और इस बुक को रिलीज किया है भारत के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने। फिर है अभी हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अमित चड्डा। तो अभी हाल ही में अमित चड्डा को लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का अगला एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। लेकिन याद रखना, ये 1 अप्रैल 2021 से अपना पद संभालेंगे। बाकी राधाकृष्ण नायर, अभी आपको याद होगा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच बने थे ये। फिर अभी हाल ही में पेटा ने भारत की सबसे शाकाहारी हस्तियों के रूप में किसे नामित किया? तो आंसर होगा सोनू सूद को और श्रद्धा कपूर को। तो अभी सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को पेटा, पेटा मतलब क्या होता है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इसने इंडिया के सबसे हॉट स्टार के रूप में नामित किया इन दोनों को, जिसमें पुरुष वर्ग में तो सोनू सूद को सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में नामित किया, जबकि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को महिला वर्ग में नामित किया है। फिर है हाल ही में अल्जीरिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गौरव अहलुवालिया को। तो अभी गौरव अहलुवालिया को अल्जीरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। फिर है हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 दिसंबर को। तो देखो, हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था, इसीलिए हम हर साल 19 दिसंबर को ये गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हाल ही में नासा ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस भारतीय अमेरिकी को कमांडर के रूप में चुना है? तो आंसर होगा राजा चारी को। तो अमेरिकी वायुसेना के भारतीय अमेरिकी कर्नल राजा चारी को नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे जाने वाले स्पेस एक्स क्रू 3 का कमांडर चुना गया है। तो इस अभियान में राजा चारी कमांडर के तौर पर सेवा देंगे। फिर है भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क, ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा कानपुर में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के रमईपुर गांव में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाने की घोषणा की है। तो इस पार्क में चमड़े से बने जूते, पर्स, जैकेट से लेकर दूसरे वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसको बनाने में जो लागत आएगी वो 5,850 करोड़ रुपए आएगी। तो इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। फिर अभी हाल ही में किस शहर के
अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो अभी श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट मान्यता दी गई। ये जो कॉलेज है लगभग 80 साल पहले बनाया गया था। फिर है हाल ही में भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 35वां। तो अभी भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट का 35वां संस्करण अभी 17 से 18 दिसंबर तक आयोजित किया गया। तो ये 35वां इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट ऑपरेशन आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा और इंडो पैसिफिक में संबंधों को मजबूत बनाएगा। फिर है हाल ही में किस देश के मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा पाकिस्तान।